सर ये बताइए कि आपने म्यूज़िकोलॉजी डिपार्टमेंट में यूनिवर्सिटी में जी जी एज अ विजिटिंग फैकल्टी दरस जी, जी। तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दिए, तो मुझे कुछ अहबाब से मेरी बात हुई, कुछ आपसे भी मेरी बात हुई, तो आपने कुछ शायद ज़िक्र किया था कि आपकी कुछ नागवार यादें हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ। देखें मेरी बात सुने, मैंने 17 महीने मुझसे काम कराते रहे। जब छोड़ा मैं 2017 से शुरू हुआ मसला, 2018 में उन्होंने मुझे कहा कि आई एम नो मोर, ठीक है। मेरा कॉन्ट्रैक्ट होता था साल पहले, वो 6-6 महीने का होता था। बाद में उन्होंने मुझे मेरे पे स्केल में फ़िक्स कर दिया। 2012 में पूरा सिंडिकेट में मेरा केस बाकायदा गया, मेरे मेरिट पे हुआ। और मैंने किसी को नहीं कहा कि मैंने कोई बंदा मुझे ये नहीं कह सकता, अल्लाह के फजलो करम। आज मैं 1960 से गा रहा हूँ, 58 में मैंने गाना शुरू किया। इतने सालों के दौरान कोई बंदा मुझे पूरी दुनिया में ये कह सके बदरुज़्ज़मान ने किसी से रिक्वेस्ट किया प्रोग्राम के लिए, जबकि मैंने गाना ही गाया है। तो यूनिवर्सिटी वालों ने आपको खुद बुलाया या आप नहीं, खुद बुलाया था मुझे, खुद बुलाया पढ़ाने के लिए? बुलाया कि तो कितने बरस पढ़ाया आपने वहाँ? मैंने 2007 से लेकर 2018 तक मैंने पढ़ाया, 12 साल से। और आपने आप समझते हैं कि वो एक तजुर्बा नाखुशगवार रहा, वो क्यों? नहीं, तजर्बा मेरा बड़ा था क्योंकि मैंने लड़के लड़की को बच्चों को बताया, मैं उसमें ना काम नहीं था। मेरे साथ उन्होंने ज़्यादती की। अच्छा। मेरे 17 महीने की तनख्वाहें मुझे नहीं दी, धोखे के साथ मुझे वहाँ से निकाला गया। मैं जब भाई आपको मेरी ज़रूरत नहीं है, आप कहीं जाएं जी, कल ना आए। मैं तो दूसरी ज़ुबान, मुझे पहले 2017 में वो हुआ, फरवरी में मैं गया तो मुझे अचानक नोटिस मिल गया जी, वो ज़फ़र बुइन साहब आए नए प्रिंसिपल, उन्होंने आके वाइस चांसलर ने सबको निकाल दिया। कामरान मुजाहिद सब चले गए थे, उन्होंने कहा निकाल दिया। उन्होंने कहा जी ये आपका 1 महीने का नोटिस है, ये आप अपनी तनख्वाह लें और जाएं। मैंने कहा भैया जल्दी जल्दी बनाओ चेक, मैं जाऊँ। जब ये मुझे नहीं चाहते तो मुझे क्या ज़रूरत है? तो मैं अपने प्रिंसिपल के पास आया तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा जी अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम, जितना मकबूल हो गया पढ़ो। उन्होंने कहा जी हम आपको नहीं जाने देंगे, आपके बगैर हमारा सेल नहीं चल। मैंने सारे सब्जेक्ट पढ़ाए हैं, मैंने वेस्टर्न म्यूज़िक भी पढ़ाया, मैंने वेस्टर्न इंस्टीट्यूट वेस्टर्न म्यूज़िक भी पढ़ाया, एलिमेंट्स ऑफ म्यूज़िक भी पढ़ाया, प्रिंसिपल ऑफ म्यूज़िक भी पढ़ाया, क्लासिकल म्यूज़िक भी पढ़ाया, क्लासिकल म्यूज़िक की हिस्ट्री पढ़ाई, वॉइस कल्चरिंग भी कराई है, राग भी खुदा के फजलो का, क्योंकि मैंने इसको अपना खून दिया इस काम को राउंड तक। अभी भी अल्लाह का। तो उस्ताद जी इस धोखाधही की क्या वजह बनी, क्यों किया उन्होंने धोखा? मुझे नहीं समझ आई और मेरे साथ कभी नहीं ऐसा हुआ। देखें, और आपने फिर कभी मुड़ के नहीं देखा? नहीं, मैंने उनको कहा ही नहीं। मुझे उन्होंने कहा कि जी देखें जी आप तो हमारे पे रोल पे नहीं हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, आपने मुझे इतला दी है। डू यू थिंक मी ए फूल कि मैं आप मुझे पे रोल पे रखें तो मैं पागलों की तरह यहाँ के 18 महीने काम करूँ? जब मुझे उन्होंने नोटिस दिया तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं जी आप यहाँ रहेंगे, आपके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। मैंने काम को, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और जी आपके पैसे इकट्ठे हो रहे हैं, चलो ठीक है। जब 17 महीने, मैंने कहा देखो यार मेरे 17 लाख रुपए बनते हैं कि जी आप तो हमारे पे। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, ये देखें जी आपके कॉन्ट्रैक्ट। मैंने कहा मुझे रूल ना मुझे समझाएं। मैंने 32 साल पंजाब आर्ट काउंसिल में रूल्स के साथ ही काम किया है। वो तो आपके लेटर पर बिल्कुल योर सर्विस कैन बी टर्मिनेटेड एट एनी टाइम विदाउट असाइनिंग एनी डीड। मैंने कहा नहीं लिखा हुआ आपको, तो मेरे पे भी लिखा। तो उस्ताद जी आपका मैसेज ये हुआ कि जो हमारे बड़े क्लासिकल सिंगर्स हैं, जो बड़े सिंगर्स हैं, वो फिर ऐसे इदारों में जाकर दोबारा जॉब ना करें क्योंकि उनके साथ ये सलूक होता है? नहीं जी, वो तो किसी के साथ भी हो सकता है जी। देखें वहाँ काम वो करता है जिसको काम नहीं आता। अच्छा, वहाँ वो काम करता है जिसको काम नहीं आता। अच्छा, मैंने काम किया है, मेरी क्लास से स्टूडेंट जाते नहीं, हमेशा मेरी क्लास ओवर कैरी करती थी। वो मैं किसी का नाम नहीं, मैं क्यों नाम लूँ? सही है, मुझे किसी दुश्मनी थोड़ी है, मैं क्यों करूँगा? मेरे पास इतना थोड़ा, मैं लोगों के लिए दुश्मनी पाल सकता। अच्छा उस्ताद जी, ये जो मौसीकी का जो ये रुझान है, म्यूज़िकोलॉजी डिपार्टमेंट्स जो हैं, जो मुख्तलिफ आर्ट इंस्टीट्यूशंस के अंदर हैं, उनके क्या आपके नज़दीक फ़ायदे या नुकसान? नहीं देखिए, फ़ायदे की मेरी बात सुनिए। जितना अरसा मैं रहा हूँ, मैं ये नहीं कहता कि मैंने वहाँ जितने लड़के, उनमें मेजॉरिटी लड़कों को मैंने खुद जॉब जाके दिलवाई हैं खुद। मेरे अभी भी बच्चे काम कर रहे हैं, कॉलेजेस में काम कर रहे हैं, पंजाब काउंसिल में काम कर रहे हैं, मेरे अपने शागिर्द। मैंने उनको कहा कि ये बच्चे काम करेंगे, तो उन्होंने कहा जी वो। मैंने कहा क्यों, कौन लेगा टेस्ट म्यूजिक का, मेरे सामने लाओ। इन बच्चों को मैंने बताया है, इसलिए नहीं कि मैं उनका सिफारिशी थी, मैंने उन बच्चों के साथ दिन रात मेहनतें की। मैंने बच्चों को खुद सिनॉप्सिस बना के दिए, खुद थीसिस उनके करवाए हैं जाके।
अपने घर में रख के 5-5, 6-6 महीने के बच्चों में वो सेंस पैदा हो कि कल के ये म्यूजिकोलॉजिस्ट बने, कल के ये म्यूजिक अल्लाह के फजल कब तक एक कलर लड़का था, आई वो ग्रेड 17 में जॉब कर रहा है। अच्छा उस्ताद जी, ये आपने ये बात की म्यूज़िकोलॉजी डिपार्टमेंट्स की हम बात करें, जो हमारे जो कल्चरल इंस्टीट्यूशंस हैं, सकाफ़ती इदारे जो हैं, जैसे लाहौर आर्ट्स कौंसिल है, पंजाब कौंसिल ऑफ आर्ट्स है या पिलाक है, तो ये कितने इंस्ट्रूमेंटल हैं और कितने पॉजिटिव हैं इन प्रमोटिंग आर्ट? बात ये कि गवर्नमेंट की पॉलिसी थी अदारे बनाने की, वो गलत नहीं। सही। हमारे यहाँ सबसे पहली बात जो है, जो सबसे बड़ी हुकूमती सतह पे नाकामी है कि अभी तक हमारी कल्चरल पॉलिसी नहीं बन सकी और लीस्ट प्रायोरिटी पे लेकिन है। काम तो उस पर कुछ हुआ। देख, लीस्ट प्रायोरिटी पे है हमारा आर्ट एंड कल्चर। देखें, परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में बनी परफॉर्मिंग आर्ट सोसाइटी, वो उन्होंने कराची बना दी। आर्ट्स काउंसिल बनी, भुट्टो साहब के दौर में नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स बनी। वहाँ हम लोगों ने सजेशन दी कि जो प्रोफेशनल फैमिलीज हैं, अगर कोई सीखे एक बंदा उसको उस अपने बच्चे को सरगी सिखाना चाहता है, शौकीन में से कोई सीखने नहीं आता, तो उस बंदे को जो अपने बच्चे को सरगी सिखाना चाहे उसको भी वजीफ़ा दो, उसके बच्चे को भी वजीफ़ा दो, उसको पता कल को सीख के ये जाएगा। बड़ी अप्रिसिएशन हुई, फ्लैट में मीटिंग हुई, फैसल थे उन दोनों एडवाइज़र थे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के इस्लामाबाद, बड़ी हुई जी। ये मैंने कहा देखें, ये होटल के एयर कंडीशन होटल में बैठ के आप बातें करके चाय वाय पी के नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन, तो इससे काम नहीं चलेगा। इस पर प्रैक्टिकली हमें आप ये देखें कि हमसाया मुल्क में उस पॉलिसी पे काम हुआ, वहाँ प्रोफेशनल्स के बच्चे कर रहे हैं सारे, यहाँ कर रही है। यहाँ बच्चों ने खुद, एक बहुत बड़ी फैमिली का बच्चा है, उसने मुझे हमें लोग किसी ने मैकेंजर कहा, किसी ने मेरा से कैसे पूछेगा माई फुट, मुझे उसकी बात भाई वो एक बंदे की मर्जी है, वो मुझे अच्छा नहीं समझता, ना समझे, उसके समझने या समझने से मैं अच्छा या बुरा तो नहीं हो जाऊँगा, वो तो मेरे अच्छे बुरे काम हैं जो जाके लोगों को बताएं। उन्होंने जाके बड़े पढ़ लिख के, तो बड़ा अपनी तरफ से पढ़ के दे, हाँ जी हम मिरासी हैं, ठीक है, हाँ जी मिरासी हैं, अच्छा जी। उसका नतीजा क्यों हुआ कि टीवी पे इस वक्त देखो 40 गाने मिरासी, मैं मिरासी, मेरा प्यू मिरासी, मेरा दादा, यार बटे सब पाने। तुम्हें किसी ने पूछा है कि तुम मिरासी हो? सही है। या तुम्हें को कहने, इन लोगों ने भी म्यूज़िक को जलील किया है, म्यूज़िक की कोई इज्जत नहीं की। म्यूज़िक के खाली प्रोग्राम कर लेना, जाके इतने मुंह बिगाड़ के इतनी लंबी आवाज़ें करके गाना, ये गाना नहीं, ये दिस इज़ द मोस्ट फाइनेस्ट आर्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो सुन के आपकी रूह को 1 मिनट में आपकी रूह के ऊपर कब्जा कर देता है। ये बात कि आप सुभान अल्लाह कहने पर मैं हाँ 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 कोई पीटना नहीं शुरू होगा म्यूज़िक। जब भी आप सुनते आह कहेंगे, वाह कहेंगे, सुभान अल्लाह कहेंगे। हमारे यहाँ तो ये ट्रेडिशन, तो इन लोगों ने ख़राब किया। दूसरी जगह अभी तक भी जो प्रोफेशनल फैमिलीज़ हैं, उनके बच्चों में अभी तक भी किसी को नहीं बताना यार कौन सा सोना बनाने का फार्मूला बना रहे हो, तुम नहीं बता रहे। लेकिन दूसरे मुल्कों में ये नहीं हो, उन्होंने इंस्टीट्यूशन बने उसमें पर, और जो जेन्युइनली बंदे थे वो वहाँ रखे। तो उस्ताद जी फिर हम ये, सॉरी मैं आपका तकरार नहीं माफ, मैं फिर ये क्या हम ये कहें कि फिर घरानों का भी किरदार है म्यूज़िक की प्रमोशन में ना करने में, या उन्होंने आगे नहीं बढ़ाया? नहीं बढ़ाया उन्होंने, बिल्कुल। मैं लाए नहीं, मेरी बात पे यकीन ना करें, रिकॉर्डिंगें जाए सुन ले, मैं अभी रिकॉर्डिंगें आपको दिखा देता। सही। वहाँ ये एक बात है, हम जरा ओ जी हिंदुओं का वो मजहबी जगह, मेरी बात सुनो यार, फिल्मी गानों पे नाते गा लेते हो, कोई आपको इतराज़ नहीं होता। बात अल्लाह ताला की ज़ात ने पैगंबर खर्च किया मौसीकी बतौर मोजज़ा दे के हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को। म्यूज़िक बुरी, छुरी का काम काटना है, हमने छुरी बनाई सब्जियां काटने के लिए फट कर, अब उससे हम बंदे की अंतड़ियाँ निकाल दें तो छुरी का तो कोई कसूर नहीं। सही है। वो तो हमारी तरकीब इस्तेमाल में गलती है। तो इन लोगों ने नहीं किया। लोगों में जब नफ़रत बना के तुम अताई हो, तुम मिरासी, वो एक तबकाती फ़र्क में वो एक मुफ्त की दुश्मनी खाम खासे शुरू हो गई, जिसका कोई, लेकिन जितने लोगों से मैं मिला हूँ अपनी ज़िंदगी के साथ, मैं उन लोगों से मोहब्बत से मिला हूँ अपने लोगों। अगर पाकिस्तान में, हिंदुस्तान पाकिस्तान में अगर 100 घराना है तो 100 में से 95 घरानों की आँख का सारा हम दोनों भाई हैं। सही। वो हमारी बहुत इज्जत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं।
उन्होंने कभी हमसे नफरत की नहीं की, लेकिन यहाँ नफरत फैलाई गई है, अभी तक भी फैली हुई है। उस्ताद जी ये मुझे बताएं कि आपने घर क्यों छोड़ा आपने? मैंने पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों को कमा के म्यूज़िक से खिलाया, जी और मुझे आप जो मर्जी जितनी मर्जी किताबें उठवा लें, मैंने अपने फादर से 1 रुपया नहीं मांगा पूरी ज़िंदगी। इसका ये नहीं मतलब कि मैं अपने बाप के तो नहीं, मेरे बाप अगर मेरे साथ ये एटीट्यूड अख्तियार ना करते तो शायद मैं कमाने के काबिल भी नहीं होता। सही। मैंने कोई सिगरेट नहीं पिया, कोई भांग नहीं पी, कोई चरस नहीं पी, कोई नशा नहीं, मैं हीरा मंडियों में नहीं गया, मैं कहीं गया, कोई मेरा लव अफेयर नहीं है। मेरी एक बीवी थी, शी वॉज वेरी, बहुत शरीफ और नफ्स औरत थी सर। मैंने क्या किया, मुझे ये पता था कि मैं आई एम द एल्डेस्ट वन इन माई फैमिली। मेरी पूरी फैमिली मेरे म्यूज़िक के ख़िलाफ़ थी, लेकिन मेरे सामने कोई नहीं बोलता। अच्छा मैं जाता आता ही नहीं किसी, मैं अपने म्यूज़िक की दुनिया में बस, उससे मुझे वक्त नहीं मिल सका। मैंने म्यूज़िक को इतना टाइम दिया, मैं उससे वक्त नहीं निकाल सका कि मैं किसी जगह पे जाता तो किसी जगह पे काम करता, तो उसमें मैं वक्त नहीं निकाल सका। मैंने घर बनाया, मुझे पता था कि मैंने पहले मरना है, मेरी बीवी बाद में, और ये अकेली है, तो जो दुनिया के हालात देखते तो मैंने साहब ये तो हम नहीं कह सकते, अपनी प्रॉपर्टी बीवी के नाम में कर दी। यार मैं समझता था ना, मैं समझता था जी। तो मैंने भी अपनी मिसेज के नाम कर दिया। मेरे ख़ानदान में बड़ी बात हो कि देखो जी भाईजान पढ़े लिखे हैं, उन्होंने बीवी को, मैंने कहा यार मैंने ईंटें रोड़े, मैंने क्या कर रही, बच्चों को पढ़ाया, बड़ी अच्छी तालीम दिलवाई, सब कुछ करवाया, सब कुछ। तो वो अनफॉर्चुनेटली माई मिसेज एक्सपायर्ड इन 2008। तो बच्चों ने कहा जी वो मकान हमारे नाम का, तो मैं कहा कर लो जाए, आई डोंट वांट द ब्रिक्स। उन्होंने कहा, मैंने कहा जाए वो रास्ते चढ़वा रहे, वो रास्ते चढ़ने के लिए चली गई। वो कहने लगे जी आपका बयान रह गया, आपने नहीं दिया। मैं कहा चलो मैं भी चलता हूँ। मेरे बड़े बेटे ने मुझे कहा, सबसे बड़े बेटे ने, गुफरान ने, कि चले जी आप अदालत चले। अदालत चले गए तो अदालत के पास गए, मुझे कहने लगा जी आप बयान दे, मैं भी काम करके आता हूँ। सही। वो वकील थी साथ, मैंने उसको साथ, मैंने कहा बच्चे चलेंगे, मैंने कहा जी वो स्टेटमेंट ऐसी में देना। उन्होंने कहा जी ये तो मकान आपका नहीं है। मैंने कहा भाई खैरियत, कि जी आपके मकान पर तो केस है। मैंने कहा यार कौन केस करने का है? एंड आई बिकेम सन दैट माई ओनली सन, माई एल्डर सन लॉन्च्ड द केस अगेंस्ट मी, दैट आई डिड नथिंग इन द होल ऑफ माई लाइफ। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं कमाया। और ये मेरा बेटा 10वीं जमात पढ़ा के, ट्यूशन ही पढ़ा के, उसने ये किया, तो उसको अपनी माँ से बड़ी मोहब्बत थी, तो उसने अपनी माँ के नाम मकान कर दिया। मैंने आज तक अपने बेटे को ये नहीं कहा कि तुमने ये क्यों किया, ठीक है उसने। वो दूसरी अदालत में चला गया, वहाँ उन्होंने कहा, मैंने कहा जी मैंने वाकई ज़िंदगी में कुछ नहीं किया। दिस इज़ माई CV, ये वो चेक्स हैं जो मैंने अपने अकाउंट से ड्राफ्ट बना के जिससे कोई मकान खरीदा उसको दिए, और ये उसकी रसीद है कि आई रिसीव्ड ऑल द मनी एंड नथिंग इज ड्यू अगेंस्ट बदलुलमा। मैंने बदलुलमा, मैंने बेटों को, जो मैंने नेक्स्ट डे बाहर जाना था दूसरे मुल्क में, मैंने कहा यार जाके आप रजिस्ट्री करा दें, मेरे दिन में तो मुझे उसमें बड़ी हैरानगी हुई। तो मैंने कहा मैं पाकिस्तान का वो बंदा हूँ जिसको पैसे मिलते ही तब हैं जब टैक्स कट जाता है, लिहाजा ना मुझे उसके वो देने की, भाई गवर्नमेंट को पैसे दें, वो तो कर चुके हैं भाई, मुझसे क्या लेना। हाँ जो कोई नाजायज़ हो, आवाज़ भेजता हूँ तो पैसे लेता हूँ ना, जहाँ आवाज़ भेजूँगा वहाँ फ़ोटो तो आई, सही बच नहीं सका। मैंने अपने बच्चों को कुछ नहीं कहा, मैं कहा यू वांट द ब्रिक्स एंड द मड, ओके अस्सलाम वालेकुम, टेक अ लव। मैं इतनी इज्जत कमाने के बाद मेरे परवरदिगार का लाख लाख शुक्र है, जितना मैं इस काबिल नहीं जितनी मेरे अल्लाह ने मुझे इज्जत दी, सही, कि मैं बदरुद्दमाम बनाम फलाम वगैरह, आई कांट लिसन दीज वॉइसेस। दैट्स रियली तो मैंने छोड़ा, मैंने कहा यू वांट द ब्रिक्स एंड द मड, ओके टेक अ लॉन्ग। मेरे कपड़े और मेरी किताबें मुझे दे, आई डोंट वांट। आपने कपड़े उठाए, ये मेरी बहन बैठी हैं, अल्लाह इनको खुश खुरम रखे, इनको पता शिफत मेरी पहचान, ये बैठी हैं अभी मेरे पास। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने तो आपको नहीं जाना, मैं अपने मेरे पास मेरी अकेडमी है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। उनका मैंने नहीं जाना, सही, मेरा इनको खून का रिश्ता नहीं, कोई रिश्ता नहीं है सर। उन्होंने कहा तुमने खून के रिश्ते आजमाया, ठीक है, मेरा तुम्हारा कोई खूनी रिश्ता नहीं मेरे साथ, मैंने तुम्हें अकेला किसी सूरत जाने नहीं देना। सही।
आज मैं 5 साल से इनके साथ हूँ। सही। इन्होंने अपने मैं घर से बाहर निकलने से पहले मुझे रिपोर्ट दर्ज करानी पड़ती है सही। कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, किसके बाद उन्होंने कहा कहाँ जाना है तुमने। बस उस्ताद जी, ये तो ज़िंदगी के ऐसे ही नशेब फ़राज हैं जिनमें इंसान को सीखने की और समझने की ज़रूरत है। आखिर में आप नौजवान गुलकारों के लिए क्या पैगाम देना चाहिए? मैं नौजवान गुलकारों के लिए सिर्फ एक ही देखें, ये गाना आपके अपने गले ने गाना है। मैं ये नहीं कहता था जनाब जरा गला उधार दे, यार मैं जा रहा हूँ प्रोग्राम करके, इनके हम प्रोग्राम करना करते वापसी में तुम्हें गला दे गला जाऊँ, वापस ये नहीं होता। ये अपनी आवाज़ को अपने गले के ऊपर खुद ही मेहनत करनी है, खुद ही गला फाड़ फाड़ के लोगों को कन्विंस, यानी मेहनत की और सीखने की ज़रूरत। मेहनत ही, सिर्फ मेहनत ही है। उस्ताद जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे प्रोग्राम में आने का। आपने ये वारिस 313 ने मुझे इतनी इज्जत दी, मेरे गरीब खाने पे तशरीफ़ लाए, मेरे लिए इससे बड़ा एजाज़ की कोई बात है ही नहीं। कि इसलिए नहीं कि आप मेरे पास नहीं, आप म्यूज़िक के पास आए, आप पहले लोग हैं जो म्यूज़िक के लिए उठ रहे हैं। आज हमारे चैनल कई बने हैं, मैं उनके ख़िलाफ़ नहीं हूँ। यार देखो, इतने सियासतदान बोल रहे हैं, सियासी यार सियासत सुन सुन के पागल हो गए, कोरोना 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 सुन के पागल हो गए। सही है यार कभी नफीस बातें भी करी। हाँ, कभी म्यूज़िक की बात, कभी म्यूज़िक के ऊपर को पैसे नहीं देते तुम। आप अब हम पता क्यों जाते हैं चैनलों के ऊपर? आप लोग कहते हो लोग, मैं कह नहीं, मैं किस्सा पारीना नहीं बन जाए। वो बदल तो हम गाते थे तो मैंने हो ही जाना है, जब कभी मरूंगा वो थे हो जाऊंगा। लेकिन ये है कि एक चीज़ मैंने की है कि जैसे वो रफ़ी साहब का एक गाना है, मेरी आवाज़ ही पहचान है, वो ज़रा सुनाई दें हमें। वो मुझे पूरा गाना आता नहीं, मैं गाना सुना देता हूँ मैं वैसे आपको, जी। आपकी इजाज़त है। अमजद शाम अमजद की एक गज़ल है, वो आप ज़रा गौर कीजिएगा। बंद था दरवाज़ा भी, बंद था दरवाज़ा भी, और घर में भी तन्हा था मैं, बंद था दरवाज़ा भी, बंद था दरवाज़ा भी, और घर में भी तन्हा था मैं। तूने कुछ मुझसे कहा, तूने कुछ मुझसे कहा, या आप ही बोला था मैं, बंद था दरवाज़ा भी। याद है अब तक मुझे वो बदहवासी का समा, याद है अब तक मुझे वो बदहवासी का समा, वो बदहवासी का समा। तेरे पहले खत को घंटों, तेरे पहले खत को घंटों चूमता रहता था मैं,
तूने कुछ मुझसे कहा, तूने कुछ मुझसे कहा, या आप ही बोला था मैं, बंद था दरवाज़ा भी। शेर सुनिएगा। मेरी उंगली पर है अब तक मेरे दांतों के निशान, मेरी उंगली पर है अब तक मेरे दांतों के निशान, मेरे दांतों के निशान। ख्वाब सा लगता है मुझको, ख्वाब सा लगता है मुझको, जिस जगह बैठा था मैं, तूने कुछ मुझसे कहा, तूने कुछ मुझसे कहा, या आप ही बोला था मैं, बंद था दरवाज़ा भी, बंद था दरवाज़ा भी। वाह उस्ताद जी, ग्रेट, बहुत मज़ा आया। अच्छा, जो आपने कॉम्पोजिशंस, जो गानों की आपने कॉम्पोजिशंस की हैं, उसमें कोई मशहूर कॉम्पोजिशन? ये भी मेरी अपनी कंपोजिशन है। अच्छा, इसके अलावा और कोई? इसके अलावा पहली कंपोजिशन थी, वो भी मेरी, वो बड़ी ये दोनों पॉपुलर। आपकी अपनी ये भी मेरी compositions अपनी है। हैं। उसके बाद मैं गाता ही अपनी कंपोजिशन। और कोई फिल्म का सॉन्ग हो? हाँ जी हाँ, बिल्कुल। सुन दूर वसें दिया सजना वे, सुन दूर वसें दिया सजना वे, मैं पीड़ हिजर दी सैनिया, सैनिया नहीं चैन मिले दिल नू कोई, नहीं चैन मिले दिल नू कोई, कदी उठनिया कदी बैनिया, बैनिया सुन दूर वसें दिया सजना वे। तेरा जान दीवार दावादाए सरमाया मेरिया यादां, तेरा जान दीवार दावादाए सरमाया मेरिया यादां, लोकां तो लुकावण दी खातर गल कुटनिया फरियादां दा, हंजुआं दे मोती रुलदे ने, हंजुआं दे मोती रुलदे ने, मैं डर दी कुछ ना कहनिया, कहनिया सुन दूर वसें दिया सजना वे।
ਕੁਝ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਬੈਠਾ ਏ, ਕੁਝ ਰੱਬ ਦੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਏ, ਕੁਝ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਬੈਠਾ ਏ, ਕੁਝ ਰੱਬ ਦੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਏ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਬਾਗ ਉਜਾੜਨ ਲਈ ਤਕਦੀਰ ਖਿਜ਼ਾ ਲੈ ਆਈ ਏ, ਦੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਬਾਗ ਉਜਾੜਨ ਲਈ ਤਕਦੀਰ ਖਿਜ਼ਾ ਲੈ ਆਈ ਏ, ਅੰਜੂਆਂ ਦੇ ਮੋਤੀ ਰੁਲਦੇ ਨੇ, ਅੰਜੂਆਂ ਦੇ ਮੋਤੀ ਰੁਲਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿਨੀਆਂ, ਕਹਿਨੀਆਂ ਸੁਣ ਦੂਰ ਵਸੇਂਦਿਆ ਸੱਜਣਾ ਵੇ, ਸੁਣ ਦੂਰ ਵਸੇਂਦਿਆ ਸੱਜਣਾ